नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉक्स ऑफिस वाइब्स पर। अखंडा 2 मूवी है वो रिलीज हो चुकी है थिएटर्स में और हिंदी में उसको बहुत कम ही थिएटर्स मिले हैं। मूवी 3D में भी है लेकिन हिंदी में ये सिर्फ 2D में रिलीज हुई है। तो दोस्तों ये मूवी थी, ये रिलीज भी हुई थी, फिर उसके बाद में मेकर्स का कुछ कानूनी पछड़ा पड़ गया, फिर ये मूवी रुक भी गई, फिर दोबारा से अब रिलीज हुई है 12 तारीख को और इसने भाई बहुत बढ़िया धमाका किया है। बात करें इसकी स्टोरी की तो स्टोरी वहीं से शुरू है जहाँ से इसका फर्स्ट पार्ट एंड था। तो दोस्तों अखंडा 2 मूवी स्टार्ट होती है जिसमें बोयापति श्रीनु डायरेक्टर हैं, वो एक्शन बोलते हैं और फिर उसके बाद एंट्री होती है अपने अखंडा की, जिनकी आंखों का जो एनर्जी, जो आग है ना, वो देखते ही बनती है भाई थिएटर में। और कई लोग हैं वो सिर्फ उन बाला सर को ही देखने के लिए आए थिएटर में। भाई क्या एनर्जी है, क्या हो रहा है बंदे का इस मूवी के अंदर, एक अलग ही लेवल है। अपन कहानी के ऊपर आते हैं तो ये कहानी शुरू होती है जहाँ पर फर्स्ट पार्ट एंड हुआ था। उसके बाद में अखंडा है वो कुछ और सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए एक तप पे जाता है, फिर उसके बाद में अखंडा तप करता है, तो वहाँ पे अखंडा का रोल होल्ड हो जाता है। उसके बाद में कहानी जो बिल्डअप होती है, वो आती है कि भई इसमें नए दुश्मन बन रहे हैं, जिसमें अपने इंटेलिजेंस, रॉ, इसके अंदर चाइनीज़ कंट्रीज़ का भी एंगल दिखाया गया है कि भई वो अपने देश के ऊपर कैसे अटैक करना चाहते हैं। तो एक मूवी में सबसे अच्छा पॉइंट मुझे ये लगा कि भई चाइनीज़ एक खतरनाक जनरल होता है उनका और उसका बेटा आर्मी में होता है और वो बॉर्डर पे जाता है और भाई वो मर जाता है वहाँ पे, ठीक है? फिर उसके बाद में आता है कि जनरल पूछता है कि भाई मेरे बेटे की मौत हुई है तो भाई बहुत शान से लड़ा होगा, क्या हुआ? तो अभी उसका जो सिपाही है वो बताता है कि नहीं, शान से नहीं लड़ा, ये एक इंडियन सोल्जर के सिर्फ एक मुक्के से मर गया। तो भाई क्या डायलॉग था, क्या मज़ेदार था। पंच लाइन कॉमेडी भी थी और रियल में एनर्जेटिक भी थी कि भाई एक इंडियन सोल्जर के मुक्के से एक चाइनीज़ सोल्जर, द एंड। तो वो एक अलग चीज़ बनाई भाई, मेकर्स ने क्या सोचा है, राइटर ने क्या सोचा, भाई मज़े आ गए। चलो अपन मूवी के ऊपर आते हैं। फिर उसके अंदर वही था, फिर उसको बदला लेना होता है, वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस एक एनिमी रहता है और मेन चीज़ वही है, हिंदू धर्म मेन दिखाया गया है कि अभी हिंदू धर्म के ऊपर कैसे वो देश के टुकड़े कर सकता है। क्योंकि अगर हिंदुस्तान के टुकड़े करने हैं, तो उसके लिए उनको लोगों में धर्म, उनकी आस्था को तोड़ना होगा। तो वही इस कॉन्सेप्ट इसमें दिखाया गया है कि अभी महाकुंभ के अंदर वो ऐसा कुछ करते हैं, जस्ट लाइक अ बायोवार, कि भई लोगों के ऊपर से, धर्म के ऊपर से विश्वास हट जाए। जो पॉलिटिशियन होता है, वो खराब पॉलिटिशियन, वो उनका साथ देता है। दोस्तों फिर धीरे-धीरे मूवी के अंदर कहानी का बिल्डअप शुरू हो जाता है और कहानी इस एक ऐसे मोड़ पे आती है, जब इस कहानी का एक अदर एंगल, जिसमें एक माँ और एक बेटे का जो काफ़ी इमोशनल मोमेंट्स था, वो भी दिखाया जाता है कि एक माँ अपने बेटे का इंतज़ार कर रही है। जो फर्स्ट पार्ट में बाला की माँ होती है, यानी जो अखंडा की माँ होती है, वो अखंडा से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा, तो वो उनकी जो एग्रेशन थी ना, वो होती है भगवान शिव के खिलाफ कि अभी उन्होंने ही अखंडा को उनसे दूर किया है, उनके बेटे को उनसे दूर किया है। इसी बीच जब बायो वार शुरू कर देते हैं, तब एंटीडोट बनाने की एक रेस शुरू करते हैं। फिर उसके बाद में जो अखंडा का जो भाई होता है, उसकी जो बेटी है, यानी अखंडा की जो भतीजी होती है, वो उसका एंटीडोट बना भी लेती है। फिर उसके बाद में दुश्मन उसके ऊपर अटैक करते हैं और वो भागती है। अब अखंडा जो फर्स्ट पार्ट में उसको वचन दिया था कि भई जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी, तुम्हारी हिफ़ाज़त मैं करूँगा। तो बस वहीं वो अखंडा आता है और भई क्या एंट्री होती है। फिर त्रिशूल से बंदे उड़ा रहा है, हेलीकॉप्टर शॉट्स ले रहे हैं, एक हाथ से त्रिशूल और उसके ऊपर सारे बंदे उड़ा दिए। क्या देखने से ही बनता भी, और एग्रेशन जो डायलॉग है वो तो भई क्या बात है। मा यानी वो डायलॉग सिर्फ़ बालासर ही कर सकते हैं। भई एक साथ ज़बरदस्त ऑरा, ज़बरदस्त एनर्जी उनमें दिखाई दे रही है उस रोल के लिए, कि शायद वो रोल उनके लिए ही बना है। अब इस मूवी के अंदर आगे जाके कुछ ऐसे सीन भी आते हैं जिसके अंदर वो अपने त्रिशूल से एक से बढ़कर एक कमाल करते हैं। यानी त्रिशूल से अपने हेलीकॉप्टर का पंखा होता है वो भी घुमा लेते हैं, और उसके अलावा त्रिशूल से उन्होंने एक गन मशीन भी चलाई थी, आपने देखा होगा। और त्रिशूल इस तरह से घुमाते हैं कि अभी बंदे मर जाते हैं और त्रिशूल घूमता ही रहता है। मूवी में आपने ट्रेलर में एक विलन और देखा होगा, आदि पेनिशेट्टी। वो इस मूवी के अंदर मुझे लग रहा था वो शायद पहले वाले पार्ट जो तांत्रिक था उससे रिलेटेड होगा, लेकिन नहीं, वो इसी मूवी के अंदर एक और उन्होंने पास्ट दिखाया था जिसमें बाला उस खराब पॉलिटिशियन के फादर को मारता है और उसी ने उसको भी ऐसा बनाया कि भाई उसकी आँख निकल जाती है, उसका कंधा, उसका फेस सब जल जाता है। तो वो चीज़ें सब इसमें आपको कहानी में देखने को मिलेगी। फिर आपको समझने को आएगा। वो अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त करता है, फिर उसके बाद बाला से लड़ता है, लेकिन भाई बाला सर का क्या कहना। भई क्या हनुमान जी वाली एनर्जी दिखाई थी उन्होंने, हनुमान जी की गदा लेके, क्योंकि अष्ट सिद्धि वाले तांत्रिक को माना है, तो भई
अष्ट सिद्धि के देवता बालाजी महाराज का गदा तो लेना ही बनता है, तो वो लेके उन्होंने जो उसकी धुलाई करी है ना, वही देखते ही बनती है। और उसमें एक ऐसा सीन आएगा जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये मूवी बहुत इमोशनल हो जाएगी उस मोमेंट में, जब उसकी बाला की माँ मर जाती है और अखंडा अपनी माँ के पास नहीं जा पाता है और वो ध्यान में बैठता है और वो ऐसा कुछ होता है कि इस मूवी में आपको मिलते हैं भगवान शिव। तो वो एक ऐसा मोमेंट आएगा कि आप मूवी पूरी हाईलाइट हो जाएगी। हाँ, ये मूवी अभी थिएटर्स कम है, लेकिन अगर इसका माउथ पब्लिसिटी अच्छी हुई तो ये बहुत बढ़िया ग्रोथ करेगी। तो दोस्तों एंडिंग है उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी कि हाँ भाई बाला कैसे इस मूवी के अंदर अपने देश के दुश्मनों को इंडिया से बाहर जाके मारते हैं। तो भाई वो चीज़ आपको फ़ील करनी है, देखनी तो आपको तो मूवी देखनी पड़ेगी। एनर्जी है वो अगर उनकी फ़ील करनी है, अगर आप बाला सर के फैन हैं, तो रियल में आपको ये मूवी बहुत मज़ा देने वाली है। और इस मूवी में सबसे अच्छी बात क्या है कि इस मूवी में सनातन धर्म से जुड़े हुए कुछ डायलॉग और कुछ मैसेज इस तरीके से दिखाए गए हैं और इस तरीके से उनकी एनर्जी से उन्होंने पेश किए हैं कि भई आपके अंदर है वो फुल ऑन एनर्जी भर देंगे। उसके बाद तो भई बाला सर जो है ना, वो ऐसे-ऐसे एक्शन करते हैं जो बाला ही कर सकते हैं। जैसे हवा में भी उड़ते हैं, वो बंदे को भी उड़ाते हैं, उनको घुमाते भी हैं, यहाँ तक कि त्रिशूल घुमाते हैं, गदा भी क्या चलाते हैं भई। वो टैंक के ऊपर बैठ के भी आते हैं और टैंक भी क्या चलाते हैं, अपने त्रिशूल से चलाते हैं। तो भई पूछो मत, बस आप अपना लॉजिक है वो ज़्यादा मत लगाना। ये मूवी है वो फ़ील करने के लिए है, ऐसे फालतू के लॉजिक ढूँढने के लिए नहीं है ये मूवी। और एकदम सच्ची बात लास्ट वाली बोलूँ तो ये जो रोल था ना, ये सिर्फ़ बाला सर के लिए ही था कि भई उनकी आँखों में जो गुस्सा था, उनके अंदर जो तेज था, जो एनर्जी थी, जो ऑरा था और जो डायलॉग डिलीवरी है ना, वो तो कोई और कर ही नहीं सकता। और उनकी डायलॉग डिलीवरी में अगर आप देखोगे तो उन्होंने कई अलग-अलग लैंग्वेज में भी डायलॉग डिलीवरी की है, कन्नड़ में भी की है, हिंदी में भी की है और भी कई लैंग्वेज में की है साउथ की। तो वो भी क्या एनर्जी के साथ की है भाई, तो वो रोल और कोई इंडियन एक्टर नहीं कर सकता उस एनर्जी के साथ। तो दोस्तों इस मूवी के अंदर एक सच्ची बात बता रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि भई जो भगवान शिव वाला जो रोल है, जो भगवान शिव की जो एंट्री है, वो जिस रोल को जिसने किया है, वो है अपने बॉलीवुड और इंडियन टेलीविज़न के जाने-माने एक्टर जिन्होंने भगवान शिव का कई बार रोल किया है, तरुण खन्ना। भई वो जो सीन है ना, वो फ़िल्म को पूरा एक अलग ही लेवल पे खड़ा कर रहा है। उस सीन के लिए अगर मैं दिल खोल के स्टार दूँ ना, तो भई कम पड़ जाएँ स्टार भी, इतने 5 स्टार, 7 स्टार हैं। तो दोस्तों अगर इस मूवी की मैं तारीफ़ करूँ तो जितनी करूँ उतनी कम है। हाँ, ये मूवी है ये फुल ऑन मास एंटरटेनमेंट है। हाँ, कहीं लॉजिक आपको थोड़ा-सा कम लगेगा और कई जगह एंडिंग की बात की तो एंडिंग उसी तरह से है जैसे बाहुबली 2 के अंदर एकदम से एंडिंग हो गई थी, बस इसके अंदर भी एंडिंग थोड़ी जल्दी हुई है। लेकिन फुल ऑन मास एंटरटेनमेंट, एकदम पैसा वसूल। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।